कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है, जिसमें पंडित विनोद गौतम साहब, भगवान दास सबनानी और भी कई मंत्रीगण कार्यक्रम में शामिल हुए। दिवसीय ये आयोजन आपने किया है, कहाँ से ज्योतिष आचार्य आए और क्या इसका उद्देश्य? कालिदास राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन ये भोपाल में जो आयोजित हुआ है, इसमें ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल द्वारा और कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन, पूज्य महर्षि विश्व शांति आंदोलन एवं बाबूलाल चतुर्वेदी भुवन विजय पंचांग जबलपुर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मध्य प्रदेश के जो सहयोग से हुआ है। इस कार्यक्रम में ये चूंकि 7वां 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन है, इसमें 18 राज्यों से ज्योतिषाचार्य पधारे हैं। दूर क्षेत्र के कोने कोने से ज्योतिषाचार्यों को हमने इकट्ठा किया है। कुछ ऐसे वयोवृद्ध ज्योतिषाचार्य भी यहाँ पर मंच में आपने देखा तो उपस्थित हुए, जो कि ज्ञान का भंडार हैं। ये आपस में हम सब लोग ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे और जिससे हमारी ज्योतिष विद्या का उत्थान होगा। कुछ ऐसी विलुप्त विद्याएं हैं जिनका भी पुनर्जन्म होगा। कई ऐसी ज्योतिष में जो भ्रांतियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। साथ ही जो पंचांगों में, व्रत त्योहारों में एक रूपता लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो प्रयास भी सफल किए जाएंगे। इस तारतम्य में एक पुस्तक सर्व व्रत पर्व त्योहार, इस विशेष पुस्तक का विमोचन भी किया जा रहा है, जिससे सभी ज्योतिषी लाभान्वित होंगे और उससे अपने व्रत त्योहार में एक रूपता लाएंगे। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा कई भविष्यवाणी की जो सही साबित हुई है। ज्योतिष मठ संस्थान अक्सर अनुसंधान करता रहता है। ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा लगातार आपने देखा होगा कि अनेक मीडिया टीवी चैनलों में युद्ध से संबंधित भविष्यवाणी जो वर्तमान में चल रही हैं और वर्तमान समय पर जो अभी ग्रह राहु केतु के बीच में बंधक हैं, अर्थात सारे ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब राहु के बीच में बंधक बने हुए हैं। एक बार फिर बंधक बन गए हैं। अभी 22 तारीख को बंधक योग समाप्त हुआ था, लेकिन ये 6 तारीख से फिर से बंधक योग बन गया है। ये समुद्री बंधक योग है और निश्चित तौर पर इसमें सारे ग्रह बंधन में हैं। आगामी 22 तारीख तक ये बंधन योग रहेगा। इस समय पर देश दुनिया में विशेष संकट आने की फिर से संभावना है। विनोद जी, अभी 6 महीना पहले भविष्यवाणी आपने की थी युद्ध को लेकर, और वास्तव में 1 महीने बाद युद्ध छिड़ गया था। जी हाँ, अब चूंकि ये विद्या हमारी, चूंकि हम बदल देख के भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये हमारी सब ग्रह नक्षत्रों के अनुसंधान होते हैं। और देखा जाए तो वर्तमान समय पर गुरु अतिचारी चल रहे हैं, और जब भी गुरु अतिचारी या शीघ्रगामी होते हैं तो निश्चित तौर पर भूकंप आदि, प्राकृतिक प्रकोप, युद्धादि की स्थितियां बनती हैं। ये सब ज्योतिष विद्या में लिखा हुआ है। अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत मागते हाहा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदिनी। ऐसे अनेक प्रकार के हमारे ज्योतिष में सिद्धांत हैं, जिसको ज्योतिषी यहाँ पर आपस में आदान प्रदान करेंगे अपने ज्ञान का, और आगे की भविष्यवाणियां भी निश्चित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज समाज को संचालित करने के लिए 2 पीठें हैं, एक राजपीठ और दूसरी व्यासपीठ। तो राजपीठ से संविधान संचालित होता है और व्यासपीठ से संस्कार संचालित होते हैं। आज समाज में की सभ्यता में कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग जो वास्तविक जितनी बीमारियां फैल रही हैं, उन बीमारियों के अनुपात के अनुसार पर्याप्त औषधि प्राप्त नहीं हो रही, और उन औषधि का प्राप्त नहीं होने का कारण है कि हमको समय समयाय किसी भी चीज का ज्ञान नहीं रहा। हमारे यहाँ आदिकाल से गर्भाधान से लेकर के बीज वपन तक, औषधि स्थापन तक सब चीजों का मुहूर्त देखा जाता था, और राहु काल में किसी भी बीज का वपन बोने से फसल नष्ट हो जाती थी। आजकल किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, इसलिए ज्योतिष के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन में देश के सभी मूर्धन्य विद्वानों का आयात हुआ है, और उन सभी विद्वानों ने अपने संपूर्ण जीवन की उन अवस्था को खो करके एक उचित और श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त किया है।
के हिसाब से बहुत क्रियाएं जैसे वेदाचार है, व्याकरणाचार है, पुराणाचार है, लेकिन सब में प्रधान ज्योतिष है। और ज्योतिष इसलिए प्रधान है, उससे जीवन पर्यंत संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों को लेकर के जिंदगी जीना चाहिए। इसलिए विद्या हमारी ज्योतिष की प्रधान है। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब सम्मानीय, सब अपने अपने विषय पर बता रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का विषय है, जिसके पास ज्योतिष नहीं उसके पास संस्कार भी नहीं आएंगे, इसलिए प्रधानता ज्योतिष की ही है। देखिए, ये जो ज्योतिष सम्मेलन हुआ है, ज्योतिष मठ संस्थान, जिसके संस्थापक भाई विनोद गौतम जी हैं भोपाल के अंदर, ये प्रत्येक वर्ष सम्मेलन कराते हैं। इस सम्मेलन की जो विशेषता है, इसमें कम से कम नहीं तो भारतवर्ष से लगभग 18 प्रांतों से लोग आए हुए हैं। जैसा कि भाई झारखंड से आए हुए हैं, बनारस उड़ीसा से आए हुए हैं, तो इस तरह से कई लोग, मतलब लगभग 18 प्रांतों से लोग आए हुए हैं। तो ज्योतिष का जो मतलब उद्देश्य बतलाया जाता है ज्योतिष का, कि आम जनता परेशान क्यों रहती है, आम जनता का परेशानी से छुटकारा ज्योतिष को मानते हैं लोग। जन्म पत्रिका दिखाते हैं, मंगली पत्रिकाएं होती हैं, काल सर्प होते हैं, कई लड़कियों के लड़के को काफी ज्यादा परेशान होते हैं, तो वो एक ज्योतिष के पास मार्गदर्शन के लिए जाते हैं कि हमारी बच्ची या बच्चे की शादी अच्छे घर में होना चाहिए। तो एक समय आक्रांताओं के डर से ये विवाह रात में होने लगा। अब रात में, कौन से रात में, एक तो गोधूली वेला में होता था, होते होते अब हो गया आधी रात में। तो जब राक्षस काल चलता है, उस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कन्या का विवाह हो रहा है एक वर्ष से, तो उस समय का प्रभाव भी उन लोगों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष मुहूर्त पे चलता है, समय पे चलता है। जब हम लोग समय को ही नहीं मानेंगे, ठीक है, हम लोग पकड़ लीजिए आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, आपके पास अगर पंडित जी दिन भर का समय दे दिए हैं, अरे आप कभी भी गृह प्रवेश करो, लेकिन उसमें भी कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें आप अगर गृह प्रवेश करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पंडित निकालते हैं, लेकिन पंडित जी निकालने के बाद आज को अभी आपको मैंने बोला, परिस्थितियों के अनुसार बहुत कुछ बदल चुका है। जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, बारात आ रहा है, बोला गया है बारात को इतने बजे तक आ जाना, पंडित जी ने समय दे दिया, लेकिन क्या होगा, नाचते गाते वो आते इतना लेट पे आते हैं कि सारे कार्यक्रम आधी रात को बीतता है। और ये सिस्टम बन गया है हमारे बहुत कुछ, जैसे आप जानते हैं हमारे 4 आश्रम है, मैं मतलब बहुत अच्छा जैसे सिस्टम है, ये सब आज पालन नहीं होता है, उसका प्रभाव हमारे संतानों के ऊपर। मेरा मोबाइल देखिए, जो पंडित करते हैं, ठीक है, ये पंडित उनको करना पड़ता है, क्योंकि कोई पंडित नहीं चाहते कि आधी रात को विवाह, ठीक है, क्योंकि आधी रात का विवाह कोई नहीं चाहता। अगर सुबह का हो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, शाम का हो, गोधूली वेला का हो, लेकिन क्या करें आजकल परिस्थिति। अब मैंने आपको क्या बोला, सारे को मतलब समय के अनुसार आदमियों का सोच बदल गया है। आदमी के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते जाते हैं, लेकिन उनका परिमार्जन कैसे हो, उनका जीवन सुखी कैसे हो, अपने कर्तव्य पथ पर आगे कैसे बढ़े, इन सब का मार्गदर्शन को ज्योतिष के द्वारा प्राप्त। बड़ा सवाल, आप मतलब शासन मंत्री भी रहे, उसके बावजूद आप ज्योतिषी में इतना विश्वास रखते हैं, तो खुद ज्योतिषी करते हैं? विश्वास रखते हैं, जो सनातन पद्धति है उसका भरोसा नहीं करे तो किसका करेंगे। यह हमारे जीवन की अमूल्य निधि है। अब आप बताओ, आप घर बनाएंगे, किस दिशा में उसका मुख किया जाए, किस दिशा में आपका भोजन करो, किस दिशा में आपका वेतन, ये इससे निर्धारण है। और जो वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं तो उन्हें अनेक बाधाएं आती हैं। ये देखा, अनेक लोगों को देखा, कई लोग हमारे साथ मंत्री थे, उनने अपने बंगलों के दिशा बदलवा ली है उनके दरवाजे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना हमारे इसके ज्योतिष के हमारी प्राचीन विधा है। अब आप देख रहे हो, आपको पता है कि एकादशी कब आएगी, ये ग्रहण कब पड़ेगा, ये सब इसका कैलकुलेशन हमारे इसमें है, आज से नहीं है। आदि संस्कृति है हमारी, उसका एक हिस्सा ही है।
तो इसको निगलेक्ट नहीं किया, इसको और बढ़ाना चाहिए। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इनके जो सबको इसका ज्ञान दिलाना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन में अंधकार न आए और उनका जीवन खुशहाल हो। आज राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया गया है, क्या संदेश है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो अनेकानेक प्रांतों से ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए धर्म, संस्कृति और सनातन का प्रचार प्रसार हो। जन जागृति अभियान के अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि जो हमारी नव युवा पीढ़ी है, जो भटक रही है, जो पद से भटक जाती है, कर्म से भटक जाती है, सनातन धर्म से भटक जाती है, तो इसका बड़ा ही सहज और सरल यही एक उपाय है हमारे समस्त ज्योतिषाचार्यों की, हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे और सनातनीय परंपरा का निर्वाह होता रहे। वैदिक रीति जो पूर्व काल से चली आ रही है, उस वैदिक रीति, उस वैदिक परंपरा का निर्वाहन होता रहे। यही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो एक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, जो ज्योतिष शास्त्र है, जो लुप्त होने जैसी स्थिति लोग कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, उसी की पारदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए यह ज्योतिष सम्मेलन किया जाता है। मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से ज्योतिष की गणना हम सबका मार्ग प्रशस्त करती है, हमारे जीवन में, मार्ग में, हमारे भविष्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय बताती है, ताकि उससे हम बच करके निकले। घटना नहीं टलती, लेकिन घटना का स्वरूप कम हो सकता है। इस नाते से ज्योतिष विद्या के नाते से बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलता है और सही गणना होती है। तीज त्योहारों से लेकर तमाम ज्योतिष की गणना के हिसाब से बहुत सारे कार्यक्रम इस नाते से होते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय विनोद गौतम जी को, जिन्होंने यह आयोजन किया और सबको एकत्रित करने का काम किया। लगातार वो ज्योतिष के प्रति समर्पित होकर के सभी को यहाँ एकत्रित करने का काम करते हैं। बहुत सुंदर आयोजन होता है। मैं भोपाल पधारे सभी महानुभाव ज्योतिष बहनों और भाइयों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। देश का कल्याण करने के लिए, देश की उन्नति के लिए भी निश्चित रूप से वो हम सबको मार्ग सुझाएंगे और हम उस पर चल करके देश को और महान बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे।